आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र का टोटल 3 सेट कवर करने वाले हैं। ये 3 सेट कौन सा है? तो देखिए, प्रीवियस सत्र में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता था सोशियोलॉजी का, वो आपका 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता था और 3 साल के लगातार हम यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन करेंगे। तो 3 सेट हुआ ना, तो तीनों सेट पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। इसके अलावे और भी प्रीवियस सत्र के सारे सेट हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, तो नए व्यूअर चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके अलावे आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समाज शास्त्र जो सोशियोलॉजी जो चैप्टर है ना, इसका बहुत बड़ा विस्तृत सिलेबस है, यानी बड़ा सिलेबस है। हर एक टॉपिक आपको कवर करना होगा। जनसंख्या से रिलेटेड ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, पॉलिटिकल का भी पार्ट हो जाता है, आंदोलन वाला, उसके अलावा आपका इतिहास का भी पार्ट हो जाता है, जनजातीय वाला। तो बहुत सारा इसमें आपको कवर करना है। इसके लिए आपको सब्जेक्टिव और MCQ बहुत सटीक और बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। तो नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर आप आंसर जानते होंगे तो उसका उत्तर भी जरूर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, समाज शास्त्र का जनक कौन है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दुर्खीम, या फिर एकांट, या फिर सोरोकिन, या फिर कुले। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकांट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा नंबर, समाज शास्त्र की स्थापना हुई तो किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन देखिए 1798 में, 1818 में, या फिर 1838 में, या फिर 1828 में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1838 में। वैसे इसका कहीं कहीं पर आपको आंसर 1836 मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो आपका ये रहेगा, तो इसी को उत्तर मारिएगा, क्योंकि ये सटीक आंसर है। भले यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिया, इसीलिए आपका ये उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा? मैकावर ने, मजुमदार ने, फूले ने, या फिर रिजले ने? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजुमदार ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो हुआ था वो किससे संबंधित है? जल से, वृक्षों से, भूमि से, या फिर वायु से? इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षों से। इस आंदोलन में वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जनजातीय आंदोलन संबंधित है जाति से, जनजाति से, या फिर संप्रदाय से, या फिर धर्म से? इसका उत्तर हो जाएगा जनजाति से, क्योंकि ये आंदोलन ही जनजाति का था, तो जनजाति से संबंधित। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण आंदोलन संबंधित है किससे है? तो पर्यावरण से है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, भारत के लिए क्या खतरा है? भारत के लिए भाई सबसे घातक क्या है, सबसे खतरनाक क्या है? क्षेत्रीयता, यानी क्षेत्र के आधार पर जो विवाद है, ये खतरा है, या फिर सांप्रदायिकता, जैसे कि धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम में अभी के तौर पर, खास करके 2024 का जो इलेक्शन चुनाव है लोकसभा का, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर है। या फिर देखिए जातिवादता, जैसे कि कोई बड़ा जात है या छोटा जात है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे घातक क्या है? तो सबसे घातक यही चीज़ है। अंग्रेज यहाँ पर शासन किए तो इसी को फैलाकर शासन किए थे, याद रखिएगा, क्योंकि जब तक अगर हम लोग टूटते रहेंगे तब तक हम पर कोई ना कोई शासन करता रहेगा, लाभ उठाता रहेगा, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, हरित क्रांति संबंधित है किससे है? कृषि से, या फिर दुग्ध उत्पादन से, या फिर खनिज से, या फिर जल से? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि से था। इसमें क्या था इस क्रांति में कि जो जैसे कि आप लोग धान की अगर खेती करना चाहते हो, फसल लगाना चाहते हो, तो इसमें ऐसी गुणवत्ता वाली बीजों का उपयोग किया जाता था जिसको अगर आप लगाइएगा तो उसमें फसल बहुत ही ज़्यादा होती थी। जहाँ पर आपका एक डाली में बीज होता था, वहीं पर कई डालियों में कई बीज होते थे। समझ रहे हो ना? मतलब फसल का बढ़ोतरी, पैदावार, एकदम क्रांति आ चुका था। जैसे आप लोग उस गुणवत्ता वाली बीजों का यूज करते हैं आज के टाइम में। तो ये हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? सभी को पता है, 1850 ईस्वी में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भूमंडलीकरण संबंधित है किससे है? उदारीकरण से, या फिर आपका आधुनिकीकरण से, पश्चिमीकरण से, या फिर औद्योगिकीकरण से? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदारीकरण से। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1959 में, 1951 में, या फिर 1952 में, या फिर 1948 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 में। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत गलत मिसप्रिंट आंसर मिलेगा, तो उसको आंसर आपको नहीं मारना है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उरांव निवासी खाली जगह राज्य के हैं, तो किस राज्य के? ये झारखंड के हैं।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संस्कृतिकरण की अवधारणा देन है, किसकी देन है संस्कृतिकरण की अवधारणा? इसका उत्तर हो जाएगा MN श्रीनिवासन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभु जाति की अवधारणा किसकी देन है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ये आपका श्रीनिवासन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया था? तो 5 जून 2005 को पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, जनांक विज्ञान है, तो ये आपका जनसंख्या अध्ययन का एक विज्ञान है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कोई नीति लागू किया गया था, तो कब किया गया था? 2000 में, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं? तो केरल में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, कृषक आंदोलन का जनक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती, या फिर इसके जगह पर अगर किसान आंदोलन भी रहे तो वही उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेट यानी नेक्स्ट सत्र के क्वेश्चन करते हैं 20 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? यह कथन किसका है? मेकावर एवं पेज का, या फिर ऑप्शन नंबर बी किधर गया ये, वॉर्डिन का, या फिर किंग डेविस का, या फिर रेडफील्ड का? तो क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर हो जाएगा मेकावर एवं पेज का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? इसका यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो अजीब है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका जवाब बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, उदार राष्ट्रीयता का काल है, तो कब से कब तक का है? तो 1885 से लेकर 1905 तक का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो यह कथन माल्थस का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, पर संस्कृति का संबंध किससे है? संस्कृति का मतलब आप सभी को पता है, लेकिन पर संस्कृति का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप किसी दूसरे के संस्कृति को अपना लिए और उसके संस्कृति को अपनाकर उसमें पूरे तरीके से ढल गए हैं। ठीक है, अपनी संस्कृति को भूल गए और दूसरे की संस्कृति में ढल गए। जैसे भारत के लोग अपनी संस्कृति को भूल गए और अंग्रेज ने यहाँ पर जिस तरीके से उनका पहनावा था, वो जिस तरीके से उसका रहन सहन था, उस तरीके से कहीं ना कहीं 95% हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं पर संस्कृति। तो यह किससे संबंधित है? संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट ई पार्कर ने, या फिर आपका सिजविक ने, या फिर बोगार्ट्स ने, या फिर ऑगबर्न ने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ई पार्कर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 8 नंबर, हिंदू विवाह कानून कब बना था? 1954 में, 1955 में, 1958 में, 1961 में? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका, पहला MN श्रीनिवासन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका वार्ड सिंह, या फिर बोगार्ट्स, या फिर जी लर्नर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी लर्नर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिकीकरण संबंधित है, आधुनिकीकरण किससे संबंधित है? परंपरागत मूल्यों से? बिल्कुल भी नहीं। बंद सामाजिक व्यवस्था से? ये भी नहीं। या फिर अर्जित परिस्थिति से? तो इसका उत्तर हो जाएगा यही, बाकी प्रथा भी नहीं होगा। आधुनिकीकरण किससे संबंधित है? अर्जित परिस्थिति से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है? किसने कहा? SC दुबे ने, AR देसाई ने, या फिर EF बर्गेल ने, या फिर DN मजुमदार ने? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, EF बर्गेल ने। ठीक है, ये वाला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आदिवासी महासभा एक संगठन था, किसका था? संथाल का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो ये आपका अनुसूचित जाति या फिर जनजाति हेतु आरक्षण से रिलेटेड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1984 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक, महिला, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग? तो हमेशा याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से है।
ठीक है, संबंधित। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, राजा मोहनी आंदोलन संबंधित है किससे है? महिला आंदोलन से, या फिर जनजातीय आंदोलन से, या राजनीतिक आंदोलन से, या आर्थिक आंदोलन से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय आंदोलन से। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें महिलाओं के लिए भी तो आंदोलन किया गया था, खास करके जो आदिवासी महिलाएं थे, जनजातीय महिलाएं थे, उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो देखिए, तो वो महिलाएं कौन थी? कहीं ना कहीं जनजातीय थी, तो ये खास करके जनजातीय आंदोलन से भी था, और इसके अलावा मदिरा और रिलेटेड भी के लिए भी ये आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? सभी को पता है, झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? जैसे भारत में अंग्रेज का उपनिवेशवाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो साम्राज्यवाद से रिलेटेड है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो किसे कहा जाता है? जनसंचार को कहा जाता है, यानी मीडिया को कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सत्र के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या आपका, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 100 पुरुषों पर, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर हो जाएगा 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 967 है, 927 है, 947, 955। जो सटीक आंसर है 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, वो यहाँ पर नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 933। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? जनजातीय आंदोलन से नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर जयमंगल सिंह। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, सती प्रथा के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो सती प्रथा के विरुद्ध आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय ने लड़ा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, देखिए मिस प्रिंट है लेकिन आवाज को सुनिए, क्वेश्चन को सुनिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो ये आपका मिश्रित मॉडल है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होता है और साम्यवादी होता है, यानी सरकारी भी अर्थव्यवस्था होती है और प्राइवेटेशन वाला अर्थव्यवस्था, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? प्रतिशत में आपको बताना है, तो 50%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, औद्योगिकीकरण सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ है? औद्योगिकीकरण, अगर यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में अगर आपका तमिलनाडु रहे तो सबसे पहले आपको उसी को उत्तर मारना है। इसके अलावा इस ऑप्शन के अगर हिसाब से देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आ जाता है सबसे अव्वल नंबर पर। ठीक है, औद्योगिकीकरण यानी फैक्ट्रीकरण जो है आपका, इंडस्ट्रीज। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, भारतीय समाज में सामाजिक अस्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है? समाज का जो अस्त्रीकरण है, समाज कैसे निर्माण होता है? समाज को हम लोग किस नज़र से देखते हैं? कि जाति की नज़र से देखते हैं। बेसिक जो चीज़ है ना वो एक जाति है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के आपका, हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो ये आपका 1955 में बना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1959 में। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र की विशेषता क्या है? कानून की दृष्टि में सभी बराबर, या फिर सार्वभौमिक मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार, जो 18 साल से ऊपर है उनको। प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस है, ठीक है, जैसे जो न्यूज़ रिपोर्टर है, प्रेस है, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह, इन सभी को स्वतंत्रता मिले। ऐसा नहीं कि प्रेस को आप कुछ पैसे दे दिए और दबा दिए और सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है प्रेस को, न्यूज़ रिपोर्टर को या फिर एंकर को, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, इनमें से सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र, जैसे हमारा देश एक राष्ट्र है तो हमारा देश एकीकरण यानी एकता बनी रहे, तो इसमें नहीं एकता बनी रहे, इसमें बाधक कौन डालेगा? धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है? अलग अलग धर्म के प्रति हम लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो वही होता है। जैसे कि कोई एक धर्म का जिसकी जनसंख्या कम है भारत में, जैसे कि हिंदू और मुसलमान में होता है, मुस्लिम कम्युनिटी की जो जनसंख्या है वो कम है और हिंदू कम्युनिटी की जनसंख्या ज़्यादा है, जिस कारण से लोग क्या करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक भावना रखते हैं। तो यही आपका क्या है, सबसे बड़ा बाधक है जो एकता को तोड़ती है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म को छोड़कर हम लोग देश के हित में सोचना होता है, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, इससे एकता बनती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है?
तो कृषि पर आधारित है। गांव में रहने वाले जो भी समुदाय है उसकी सबसे पहली क्वालिटी यही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? जाति की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा अंतःविवाह। अंतःविवाह का मतलब होता है अलग अलग जाति में विवाह करना। जैसे कि आप हिंदू हो और मुस्लिम से विवाह कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं है, ठीक है, किसी भी जाति का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, निम्न में से कौन परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये सारे हैं, सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार, इनमें से सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर 17 नंबर, गांव एक लघु गणराज्य है, यह किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटकॉफ ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो राजस्थान में निवास करती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, चिपको आंदोलन के जनक कौन है? ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 के आपका कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? इसका उत्तर हो जाएगा गारो जनजाति। ये बहुत सारे अभी भी सेट बचे हुए, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट सेट के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।